बच्चों, आप कैसे हो? आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 7 इकाई 4 रचनाएं। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि जो दी गई रेखा है उसको किस प्रकार से समद्विभाजित करते हैं, दिए गए कोण के बराबर किस प्रकार से हम उसके समान कोण बना सकते हैं और कोण को किस प्रकार से समद्विभाजित करते हैं और दी गई रेखा पर लंब खींचना। तो सबसे पहले आप देखिए, जो पहला आपकी रचना है या निर्णय कह सकते हैं कि जो दी गई रेखा है उसको हम किस प्रकार से समद्विभाजित करते हैं, इसे आप समझ लेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी है, इसके आधे से अधिक दूरी लेंगे और बिंदु ए से एक चाप लगाएंगे हम प्रकार की सहायता से। और ये जो चाप हम लगाएंगे इसे हम कहेंगे चाप A1। ये आधे से अधिक दूरी लेंगे प्रकार में तब लगाएंगे। इसी दूरी से हम बिंदु बी को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाएंगे, इसे हम कहेंगे चाप A2। इसके बाद में देखें, दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? दोनों काटते हैं E और F पर। ऊपर E और नीचे लिखेंगे हम F। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, E से F को मिला देंगे। देखिए यहाँ से ये E से F को हमने मिला दिया है और जो ये EF रेखा है ये M पर AB को प्रतिच्छेद करती रेखाखंड को। इस प्रकार से जो बिंदु M है ये रेखाखंड AB का मध्य बिंदु होगा, यानी कि जो M है ये रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करना समान दो भागों में बांटना, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो EF रेखा है ये रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में बांटती है। अब इसकी आप रचना समझ लेंगे। जैसे हमने बनाया है वैसे हमें इसका रचना लिखना है। सबसे पहले आप देखें, सबसे पहला पॉइंट, रेखाखंड AB के आधे से अधिक दूरी लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक चाप A1 खींचिए। तो सबसे पहले हमने A1 चाप लगाया था। इसी प्रकार से हमने बिंदु B को केंद्र मानकर और उसी दूरी से जो हमने चाप A1 लगाया उसी दूरी का हम बिंदु B से चाप लगाते हैं। और दोनों जो चाप हैं ये एक दूसरे को ऊपर बिंदु E पर काटते हैं और नीचे बिंदु F पर काटते हैं। अभी इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, जो EF है इन दोनों को हम मिला देते हैं, जो रेखाखंड AB को M पर काटता है। इस प्रकार बिंदु M रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। अब आप इसका दूसरा निर्णय देख लेंगे, दूसरी निर्णय देख लेंगे। यहाँ हमारे पास है कि दिए हुए कोण के बराबर बिना चांदे की सहायता से हम किस प्रकार से दूसरा कोण बना सकते हैं। एक कोण दिया हुआ है, इसके बराबर हमें दूसरा कोण बनाना है बिना चांदे की सहायता से। तो इसकी आप रचना कैसे बनाते हैं वो रचना इसकी आप समझ लेंगे। यहाँ आप देखेंगे एक कोण BAC है, तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड PQ खींचेंगे और उसके बाद में जो बिंदु A है BAC कोण का, इस A को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाएंगे जो EF होगा और जो E बिंदु होगा ये AB पर होगा और जो F बिंदु होगा ये AC पर होगा। इसी नाप का हम बिंदु P को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं। अब इसके बाद में हम जो EF दूरी है ये अपनी प्रकार में लेंगे E से और F तक की, और इतनी ही दूरी से हम इस चाप को काट देंगे। ये चाप जो PQ रेखा पर इसे नीचे R लिखेंगे और ऊपर S, और जहाँ ये काटा है RS को इसे हम कहेंगे बिंदु M। इसे हम बिंदु M कहेंगे। अब जो पटरी है इसकी सहायता से हम P से M को मिला देंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे, इसे हम कहेंगे बिंदु N। इस प्रकार से जो कोण हमारे पास QPN है ये कोण BAC के बराबर होगा। अब आप यहाँ इसकी रचना समझ लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक रेखाखंड PQ खींचा था। नंबर 2 पे लिखा है कोण ABC के शीर्ष A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए जो रेखाखंड AB और AC को E और F पर काटता है। इसके आगे लिखा है इसी त्रिज्या से P को केंद्र मानकर एक चाप RS खींचिए। तो हमने RS एक चाप खींचा था। प्रकार में EF की दूरी लीजिए, E से F की हमने दूरी ली थी और उसके बाद में EF के बराबर एक चाप हम खींचते हैं जो RS को बिंदु M पर काटता है
और उसके बाद हम P से M को मिलाते हुए N तक बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से जो कोण BAC है और कोण QPN है दोनों बराबर होंगे। अब आप आगे देखेंगे दिए हुए कोण को हम किस प्रकार से समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, एक कोण है हमारे पास में ABC और इसे हमें समद्विभाजित करना है, यानी दो बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले हम B को केंद्र मानकर और एक चाप लगाएंगे। यहाँ देखिए, हम एक B को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे और जो एक चाप लगाएंगे तो यहाँ पर नीचे बिंदु लिखेंगे आप P और ऊपर लिखेंगे बिंदु Q। ये बिंदु Q है, P बिंदु BA पर है और Q बिंदु ये BC रेखाखंड पर है। अब आप P को केंद्र मानकर और आधे से अधिक दूरी लेकर, जो PQ इसके आधे अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे और इसी दूरी का आप बिंदु Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं और जो दोनों चाप है आप देखेंगे ये एक दूसरे को काटते हैं, तो इस काटे हुए बिंदु को हम कहेंगे बिंदु S। अब इस S बिंदु को, जहाँ ये काट रहे बिल्कुल इस बिंदु को हम B से S से मिलाते हुए और इसे आगे हम बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए B से S को जो जहाँ काटता है इसी बिंदु को हमें लेना है बिल्कुल बीच में, जहाँ दूसरे को काटते हैं। यहाँ इन दोनों को मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे और इस रेखाखंड को हम कह देंगे L। ऊपर हम L लिख देंगे यहाँ पर। तो ये जो LBL रेखाखंड है ये कोण ABC को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ये समद्विभाजित करता है दिए हुए कोण को। जो नीचा कोण है और ऊपर का कोण है दोनों भाग बराबर होंगे। आगे आप इसकी रचना समझ लेंगे। रचना में सबसे पहले शीर्ष B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप खींचिए जो BA को बिंदु P पर और भुजा BC को Q पर काटता है। नंबर 2 बिंदु है इसका, जो पॉइंट है बिंदु P और Q को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, जो PQ इसके आधे से अधिक दूरी लेकर हमने दो चाप लगाए थे जो एक दूसरे को S पर काटते हैं। इसके बाद हमने B से S को मिलाते हुए आगे L तक बढ़ाया। इस प्रकार जो BL है ये दिए गए कोण ABC को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। अब आप आगे देखेंगे कि जो दी हुई रेखा है उसके समांतर हम दूसरी रेखा किस प्रकार से खींचते हैं। कोई भी रेखा है उसके समांतर रेखा खींचनी, बराबर नहीं समांतर रेखा खींचनी है। तो आप इसकी रचना अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ देखिए एक रेखा है AB, ऊपर लिखा हुआ है दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा खींचिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा खींचिए। तो हम इस पर जो दी गई रेखा है इस पर दो बिंदु ले लेंगे और जो बिंदु B और A है यहाँ से हम ऊपर चाप लगाएंगे। यहाँ देखिए A से हमने किसी दूरी का एक चाप लगा दिया। इसी दूरी का हम चाप, ये दूरी कम ज़्यादा नहीं करना है, बिंदु B से चाप लगाएंगे। यहाँ देखिए B से हमने चाप लगा दिया और जो सबसे ऊपर का बिंदु है इधर A के ऊपर इसे C कहेंगे और इसके ऊपर D। और जो सबसे ऊपर के सिरे हैं इसका उच्चतम सिरा, सबसे ऊपर के जो सिरे हैं इनको हम आपस में मिलाते हुए और एक रेखा खींच देंगे। यहाँ देखिए ये हमने एक रेखा खींच दी है, इस रेखा को कहेंगे हम CD। इस रेखा को क्या कहेंगे हम CD। तो ये जो रेखा हमारे पास CD है ये रेखा AB के समांतर रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। इसे हम ये कह सकते हैं कि AB और इसका चिन्ह सिंबल होता है समांतर CD। अब आप इसकी यहाँ रचना समझ लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक रेखा खींची थी AB, इस पर दो बिंदु हमने A और B लिए थे। लिखा है इसमें सर्वप्रथम दी हुई रेखा पर कोई बिंदु A और B अंकित करते हैं। नंबर 2 लिखा है बिंदु A और B को केंद्र मानकर एक ही और प्रकार से किसी त्रिज्या से चाप लगाते हैं। नंबर 3 लिखा है पटरी की सहायता से दोनों चाप के उच्चतम बिंदु C और D को मिला देते हैं। जो C और D के आप जो ऊपर देख रहे हैं तो ये जो CD रेखा है ये AB रेखा के समांतर होगी। और अब आप यहाँ देखेंगे नंबर 4 निर्णय आपकी है। दिए हुए रेखाखंड, जो रेखाखंड दिया हुआ है इस पर कोई बिंदु स्थित है और यहाँ से हमें लंब खींचना है। तो आप देख रहे हैं कि एक रेखाखंड AB है, इस पर हमें एक लंब खींचना है। तो लंब कैसे खींचते हैं आइए आप इसे अच्छे समझ लेंगे। यहाँ पर
तो सबसे पहले आप देखें कि ये रेखाखंड ए बी है। यहाँ आप एक लंब खींचना है ए बी से, तो यहाँ कहीं भी आप एक बिंदु ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये बिंदु ले लिया है P। अब आप P को केंद्र मानकर और एक चाप लगाएंगे। यहाँ देखिए ये ए बी पर हमने एक चाप लगा दिया है और इस चाप का हम नाम दे देंगे L और दूसरा हो जाएगा बिंदु हमारे पास M। अब हम क्या करेंगे कि जो LM है इसके आधे से अधिक दूरी लेकर, कम नहीं आधे से अधिक दूरी लेकर, यहाँ देखिए आधे से अधिक दूरी लेंगे, थोड़ा और बढ़ा देंगे इसे। और पहले हम L से एक चाप लगाएंगे। यहाँ देखिए हमने एक चाप लगा दिया है और इसी दूरी से हम दूरी कम ज़्यादा नहीं करेंगे और बिंदु M से भी हम एक चाप और लगा देंगे और इस बिंदु को हम कह देंगे हम N। अब आप पटरी से P से, जो बिंदु P है, इससे आप N को मिला देंगे। यहाँ देखिए P से हमने N को मिला दिया है। तो ये जो PN है ये AB पर लंब है। हम कहेंगे कि जो PN है रेखाखंड, ये रेखाखंड AB पर लंब है। ये लंब का चिन्ह होता है। यहाँ आगे आप इसकी रचना समझ लेंगे हमने कैसे बनाया, वैसे हमें यहाँ पर लिखना भी है। सबसे पहला बिंदु है रेखाखंड AB पर स्थित बिंदु P को केंद्र मानकर P बिंदु हम कहीं भी ले लेंगे और एक किसी भी त्रिज्या की चाप लगाते हैं जो L और M रेखा खंड AB को काटता है। उसके बाद L को केंद्र मानकर LM के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हम एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इसी दूरी का बिंदु M से चाप लगाते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को N पर काटते हैं। यहाँ लिखा है देखिए नंबर 3 पॉइंट, दोनों चाप एक दूसरे को N पर काटते हैं। इसके बाद P से N को मिला देते हैं और इस प्रकार जो PN होगा ये रेखाखंड AB पर लंब होगा। मेरे बच्चों, आपको ये सभी निर्णय, ये प्रश्न जो भी अभी आपको कराए हैं ये समझ में आ गए होंगे। और जो चित्र बनाना है आपको वीडियो रोक रोक के बार बार देखना है कैसे चित्र बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरह से आपको ये चित्र बनाने हैं। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।